हुनर बिकने का। मिश्रा जी, ये शेर मैं आपको समर्पित करती हूँ क्योंकि आप कलम का एक बहुत बड़ा हस्ताक्षर हैं कि जिनको आता है हुनर बिकने का, हाथ उनके कलम नहीं होती। वाह 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 वाह। हाथ उनके कलम नहीं होती। मुफलिसिया दगा की मारी है, मुफलिसिया दगा की मारी है। गण का सब बेशरम नहीं होती, गण का सब बेशरम नहीं होती। गणिका सब बेशर्म नहीं होती। और कुछ बुजुर्ग भी बैठे हैं श्रोताओं में, तो उनके लिए हमारी तरफ से भी कुछ निवेदन कि जिन बुजुर्गों ने टाले बंटवारे, जिन बुजुर्गों ने टाले बंटवारे, मौत फिर मोहतरम नहीं होती। मौत फिर मोहतरम नहीं होती। छोटे घरों की तो क्या कहिए, अम्बानी तक के घरों में क्लेश हो गया था क्योंकि बंटवारे सही नहीं करके जाते हैं बुजुर्ग, तो अगली पीढ़ी उसका नुकसान भोगती है। और अंतिम अंत में कि लफ्ज़ मीनू के असर रखते हैं, लफ्ज़ मीनू के असर रखते हैं। उसकी गज़लें भी कम नहीं होती, उसकी गज़लें भी कम नहीं होती। ज़िंदगी बेरहम नहीं होती, रोशनी सच की कम नहीं होती। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वाह 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 वाह। तो अभी आपने सुना मीनाक्षी जी को, बहुत सुंदर कवित्री हैं, शिक्षिका हैं, समाज सेवी हैं, और सबसे बड़ी बात उनके व्यक्तित्व की खूबसूरती है कि वो सच्चे मित्र हैं। क्या बात, ये बहुत बड़ी बात। अभी एक आवाज़ पे ये रात इतने बजे यहाँ हैं और दिन भर इन्होंने बड़ी मेहनत की। जुल्का जी ने बहुत मेहनत की, सीमा ने बहुत मेहनत की, तमाम लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपनी जो मेहनत की, हम वी द किंग मेकर की तरफ से आप सभी के जो है आभारी हैं। तो आइए कविता के इस सोपान को आगे लेके चलते हैं, और मैं एक ऐसी कवित्री को अब आमंत्रित करने जा रहा हूँ जिन्होंने सुबह से बहुत मेहनत की है इस महफिल को सजाने में। तो मैं आवाज़ दे रहा हूँ ज्योति जुल्का जी को, वे आएं और अपनी कविता पढ़ें। बी द किंग मेकर एक ऐसा इवेंट जो हमने सोचा नहीं था, वो आज ए.के. मिश्रा सर ने कर दिखाया। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और बहुत बधाई आपको। और बेबाक जौनपुरी जो हमारे एक ऑफिसर भी हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने आज इस मंच पे हमें आने का मौका दिया। तो सबसे पहले माँ वीणा वादनी को प्रणाम करते हुए, मंच को नमन करते हुए, हे माँ वीणा वादिनी इतना दो वरदान, सार्थक हो लेखन मेरा बढ़ता जाए ज्ञान, बढ़ता जाए ज्ञान। जी थैंक यू सो मच। और एक छोटी सी कविता, पहले दो कविता सुनाऊंगी मैं। पहले एक छोटी सी जो मैंने कुछ समय पहले ही लिखी थी, और कविता का शीर्षक है मैंने फिर ये मौन चुना। जी, शब्दों से व्यथा ना जब कही गई,
पीड़ा हृदय से न जब सही गई, भाव मेरे जब समझ ना पाए, मेरे अपने मेरे पर आए। चुप रहना ही बेहतर था, मैंने फिर ये मौन चुना। जी धन्यवाद। अल्फाज मेरे बेमोल हुए, जज्बात मेरे बिन मोल, अल्फाज मेरे बेमोल हुए, जज्बात मेरे बिन तोल हुए। मेरे सपनों संग जब तुमने अपने सपनों को नहीं बुना, चुप रहना ही बेहतर था, मैंने फिर ये मौन चुना। थैंक यू। हर चीख मेरी बेआवाज़ हुई, हर चीख मेरी बेआवाज़ हुई, सरगम भावों की बिन साज हुई। तराना दिल ने जो गाया, रह गया यूं ही अनसुना, चुप रहना ही बेहतर था, मैंने फिर ये मौन चुना। मैं एक दुनिया में रहती थी और सपने बुनती रहती थी, मैं एक दुनिया में रहती थी और सपने बुनती रहती थी। परख सब लिए रिश्ते, तब जाकर बैराग चुना, चुप रहना ही बेहतर था, तब मैंने ये मौन चुना। थैंक यू सो मच। हर घड़ी भटकता ये मन था, हर घड़ी भटकता ये मन था, कभी दशानन कभी रावण था। अब शांत हैं हम और शांत है मन, अब शांत हैं हम और शांत है मन, जब से हमने तुझे राम चुना, चुप रहना ही बेहतर था, इसलिए मैंने मौन चुना। जी थैंक यू। और मीनाक्षी आज शाम से जो है महिलाओं की बात कर रही हैं, महिलाओं की स्थिति पे बात कर रही हैं, तो मुझे भी ऐसा लगता है बीइंग ए वर्किंग वुमेन कि बहुत सारी सिचुएशंस हमारे लिए आसान हो जाती अगर हमारे साथ काम करने वाली औरतें, हमारे घर में हमारे साथ रहने वाली औरतें, वो हमें सिर्फ एक औरत ना समझकर एक इंसान समझकर हमारा साथ देती। क्या इस बात से सब सहमत हैं? तो एक छोटी सी कविता जो मैंने अभी लिखी और सब महिलाओं को समर्पित, मंच पर और सामने बैठे दर्शकों में हर महिला को समर्पित, और पुरुषों से भी मैं चाहूँगी, ऐसा कहा जाता है कि पितृत्मक सत्ता है, पुरुषों की सत्ता चलती है, तो आप भी अपने घर में जाकर के महिलाओं के साथ, अगर आपकी माँ ने ये कह दिया कि यार तेरी बीवी ने देख आज ये सब कुछ किया, तो आप माँ को प्यार से उनके हाथ पकड़ो और बोलो माँ कोई बात नहीं, मैं हूँ आपके साथ। और अगर बीवी ये कहती है कि आज तुम्हारी माँ ने ये किया, ऐसा किया, तो एक बार सिर्फ बीवी का हाथ पकड़ के इतना कह दो कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, और वो तो माँ है। सिर्फ इतना कहना, यकीन मानिए वो औरत आपके सामने दोबारा कुछ नहीं बोलेगी। तो दरवाजे की ओर से झांकती, खिड़की के पर्दे के कोने से ताकती, सुबह घड़ी के अलार्म से पहले जागती और सूरज की किरणों के साथ भागती, घर बाहर के सब काम निपटाती, गली के छोर पर हंसती हंसाती, कभी अलसाई अधकुली आंखों से, दौड़ती भागती हाँफती सांसों से, पति बच्चों के सामान समेटती और दफ्तर जाने से पहले घर को सहेजती। मिल ही जाती हैं किसी मोड़ पर ये सब स्त्रियां। ये माँ, बहन, पत्नी, बहू कुछ भी हो सकती है, देवरानी, जेठानी, नंद, सास, और बस प्रतिस्पर्धा में उलझी हुई हैं, कहीं बॉस बनकर और कहीं सहकर्मी की तरह आपस में ही लगी हुई हैं एक दूसरे की खिंचाई में। भूलकर अपने अस्तित्व को साबित करना चाहती हैं खुद को इस पुरुष प्रधान समाज में। पुरुषों से ताली चाहूंगी मैं स्पेशली कि साबित करना चाहती हैं खुद को इस पुरुष प्रधान समाज में, जहां पुरुष को हर उम्र, हर मोड़ और हर रिश्ते में मिल जाती है कोई ना कोई माँ बनकर। उसको संभालने के लिए सहलाने को उसका सर और चूमने को माथा उसका, प्यार से बैठा खाना परोसने के लिए। वो उसकी माँ, बहन, बेटी, कोई भी, पत्नी कोई भी हो सकती है, पर नहीं मिल पाती इन स्त्रियों को फिर माँ कभी। मिलती है बस खुद के जैसी स्त्रियां जो उलझी हुई हैं एक दौड़ में,
और ये दौड़ उन्हें कितना अकेला कर जाती है वो नहीं जान पाती खुद भी। पनीली हो आई आँखों को खुद से भी छुपाने का हुनर आता है उन्हें। तो सब बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है, सब बहनों से गुजारिश है कि अगर मिल जाए तुम्हें कहीं कोई स्त्री ऐसी तो मत ढूंढना उससे कोई रिश्ता, कोई होड़ नहीं करना उनसे, बस आँखों में झांकना उसकी, हर हंसी के पीछे पाओगे एक सागर गम का। हो सके तो गले लगाना उनको और पूछना उनसे कि कैसी है वो, आज का दिन कैसा बीता उसका। यकीन मानो बस इतना ही करना है और ये तोड़ देगा बांध उनके सब्र का, बहा ले जाएगा अब तक सहे हर अकेलेपन के दुख को। तो बहनों मत खड़े होना एक दूसरे के खिलाफ, ये दुख सबका साझा है। बस स्त्री बनो ईश्वर की सबसे कोमल सबसे दयालु रचना, मत खो जाना बनकर बस रिश्तों से घिरी स्त्रियाँ, रिश्तों से घिरी स्त्रियाँ और रिश्तों से घिरी स्त्रियाँ। थैंक यू सो मच। वाह, नारी विमर्श पर बहुत अच्छी रचना लेकर ज्योति जुल्का जी आई, जो कि प्रधानाचार्य भी हैं और समाज सेवी हैं। बड़ी गंभीर बातों को अपनी कविता के माध्यम से समाज के लिए इन्होंने रखा। और देखिए, ये कहना कि अतिवादी कई इस